ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट पे हम कुछ भी बैलेंस कर सकते हैं, जहां पर हमारा कुछ भी इवनली बिल्कुल बैलेंस्ड होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोम है, ये कोम है, यहां पर बैलेंस होती है, ठीक है। ये यहां पर बैलेंस नहीं होती, यहां पर हमारा देखेंगे आप कोम तो थोड़ी सी स्लांट है इस तरीके से, ठीक है। यहां पर बैलेंस होती है ये वाली बिल्कुल स्ट्रेट, यहां से भी बिल्कुल इवनली बैलेंस्ड है, यहां से भी। और अगर हम इसको इस तरीके से रखते हैं तो यहां से भी ये बिल्कुल बैलेंस है। तो जिस पॉइंट पे ये बैलेंस होता है कोम हमारा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पिवट पॉइंट, ठीक है। इसको आप मेंशन कर लीजिए। ये वाला पॉइंट जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं पिवट पॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं? पिवट पॉइंट। ये सब हमारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, ठीक है। ये टेक्निकल वर्ड्स आपको एक इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिस्ट बना सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है और आपने टेक्निकल लैंग्वेज सीख लिया, तो आप किसी भी लैंग्वेज में आप डेमो ले सकते हैं। किसी भी इंटरनेशनल पोर्टफोलियो हेड आर्टिस्ट का आप डेमो ले सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, जो टेक्निकल टर्म्स और जो टेक्निकल लैंग्वेज और जो हम अभी जो हम थ्योरी कर रहे हैं, उसके नाम आपको पता होंगे तो आप अच्छे से किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी जैसे मान लीजिए फ्रेंच, कोई अगर फ्रेंच पोर्टफोलियो आर्टिस्ट है, वो आपको डेमो दे रहा है और जब वो टेक्निकल टर्म्स में बात करेगा तो वो डेमो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा ABCD है, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश सीखने के लिए अल्फाबेट सीखते हैं, तो उसी तरीके से हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, टेक्निकल लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है? पिवट पॉइंट, ठीक है। तो पिवट पॉइंट टू हेयर लाइन, ठीक है। जहां से हमारा हेयर बिल्कुल स्टार्ट होता है, ये वाला जहां से हमारा हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं हेयर लाइन, ठीक है। अभी हम रेफरेंस पॉइंट्स ऑफ हेड डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा सारा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हेयर लाइन, ठीक है। तो पिवट पॉइंट टू, ये पिवट पॉइंट है, ठीक है हमारा। पिवट पॉइंट टू हेयर लाइन सेक्शन निकालेंगे हम। इस सेक्शन को हम बोलते हैं रेडियल सेक्शन। ये रेडियल सेक्शन हम कब करते हैं? जब हमें सेक्शन में डिवाइड करना हो, ठीक है। रेडियल सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। पिवट पॉइंट टू हेयर लाइन, ठीक है। अगेन पिवट पॉइंट टू हेयर लाइन, ठीक है। पिवट पॉइंट टू हेयर लाइन, इट्स कॉल्ड रेडियल सेक्शन, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि हमने सेंट्रल प्रोफाइल सेक्शन निकालना है। सबसे पहले जब भी हमें 4 सेक्शन में डिवाइड करना है, हमें क्या करना है? सेंट्रल प्रोफाइल सेक्शन निकालना है और फिर पिवट पॉइंट टू रेडियल सेक्शन निकालना है। तो ये क्या होगा? क्लासिक 4 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिक 4 सेक्शन। ठीक है। क्लासिक 4 सेक्शन में क्या होता है? हेयर 4 सेक्शन में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। क्योंकि हम कोई भी काम को परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं तो हमें सेक्शनिंग जरूर फॉलो करनी है और नीट सेक्शनिंग करनी है, ठीक है। कोमिंग नीट होना चाहिए, सेक्शनिंग नीट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बॉक्स सेक्शन।
ठीक है, बॉक्स सेक्शन, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर हो सकता है हमारा। और ये निकालते कैसे हम? मिडल ऑफ द आईब्रोज, मिडल ऑफ द आईब्रोज, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे, जहां हम खड़े हैं वहां से हमें ये हॉरिजॉन्टल नजर आता है, लाइक दिस। ठीक है, दूसरे साइड से भी हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे, मिडल ऑफ द आईब्रोज, इसको हम सेक्शन बना देंगे बॉक्स सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन को हम बोलते हैं बॉक्स सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हॉर्स शू सेक्शन। ठीक है, हॉर्स शू सेक्शन, यानी कि जैसे घोड़े के आपने पैर देखे हैं उसी तरीके से ये सेक्शन बनता है, यानी कि स्लाइटली यू शेप में। ठीक है, इस तरीके से स्लाइटली यू शेप में। इसको इंटरनेशनली और टेक्निकली हम क्या बोलते हैं हमारे काम के लिए? हॉर्सशू सेक्शन। ठीक है, हॉर्सशू सेक्शन को बनाना कैसे है? बॉक्स सेक्शन बना लेना है, पहले बॉक्स सेक्शन क्रिएट कर लेना है। ठीक है, बॉक्स सेक्शन क्रिएट करने के बाद हमें इस लाइन से इस लाइन तक यू शेप में ज्वाइन कर देना है हॉर्सशू बनाने के लिए। ठीक है, ये सेक्शनिंग हमारी आपको सिर्फ हेयर कट में ही नहीं, आपको हेयर के काम में, सभी काम में आपको काम आने वाली है। ये कलरिंग में भी यूज करते हैं। सेक्शनिंग जितना नीट होगा उतने ही परफेक्ट हमारा उसका आउटपुट होगा, जो भी हम